आइए सीखते हैं कि पावर पॉइंट में ये खूबसूरत मगर सादा कस्टम एनिमेशन कैसे बनाते हैं। तो आइए फ़ौरन शुरू करते हैं। पहला स्टेप है बेसिक डिज़ाइन या प्रोटोटाइप बनाना। इसके लिए हम इंसर्ट टैब के अंदर शेप्स पर जाएंगे। रेक्टेंगल में से वो शेप लें जैसे टॉप कॉर्नर्स राउंडेड रेक्टेंगल कहा जाता है। इसे मुंतखब करें और इस तरह एक शेप बना लें। अब येलो हैंडल पर क्लिक करें और उसे बाएं तरफ खींचें ताकि दोनों कोनों में मुकम्मल गोलाई आ जाए। फिर शेप आउटलाइन में जाकर नो आउटलाइन मुंतखब करें। इसके बाद शेप फिल में जाकर कोई सा भी रंग मुंतखब कर लें। अब मैं यहाँ अपना टेक्स्ट लिखूंगा। एक थिक बोल्ड फॉन्ट इस्तेमाल करूंगा और साइज बढ़ाऊंगा और उसे इस शेप के अंदर मुनासिब जगह पर सेंटर में रख दूंगा। अगर चाहे तो टेक्स्ट का रंग भी चेंज कर सकते हैं। अब हमने दोनों चीज़ों को मुंतखब करना है, शेप को और टेक्स्ट को, और कंट्रोल जी दबाकर एक ग्रुप बना लेना है। अब हम इसकी कॉपी बनाएंगे और शेप सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी दबाएंगे। इसकी एक कॉपी बन जाएगी। फिर इसे यहाँ से वर्टिकली फ्लिप करेंगे और नीचे रख देंगे। इसके अंदर का टेक्स्ट हमें नहीं चाहिए, इसे डिलीट कर देंगे। इसकी जगह एक आइकन डालेंगे। इंसर्ट टैब में जाकर आइकन पर जाएंगे और अपनी पसंद का आइकन सिलेक्ट करेंगे। इसे इंसर्ट करें और नीचे बॉक्स में सेंटर में एडजस्ट कर दें। फिर ग्राफिक फिल में जाकर वाइट कलर मुंतखब करें। इस आइकन और नीचे वाली शेप दोनों को मुंतखब करें और कंट्रोल जी से इसका भी एक ग्रुप बना लें। अब हमें इसे नीचे खिसकाना है ताकि दरमियान में लिखने की जगह बन जाए। इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट दबाएंगे और इसे नीचे ले जाएंगे। अब ये डिसाइड करना है कि दरमियान में हमने कितना फासला रखना है, जितना हमें टेक्स्ट रिक्वायर्ड है। फिर हम इंसर्ट शेप से एक रेक्टेंगल लेंगे और जो दरमियान वाली जगह होगी, खाली जगह होगी, उसमें रेक्टेंगल शेप बना लेंगे। इस बात को यकीनी बनाएंगे कि इसकी विड्थ ऊपर वाली शेप और नीचे वाली शेप दोनों के बराबर हो। इसकी आउटलाइन को हटा देंगे और इसका डार्क कलर, जैसे मैंने ये ब्लैक कलर ले लिया है, इसको मुंतखब कर लेंगे और यहाँ अपना टेक्स्ट लिख लेंगे। दोनों टेक्स्ट और रेक्टेंगल को मुंतखब करें और कंट्रोल जी से एक ग्रुप बना लें। अब हमारा बुनियादी जो स्ट्रक्चर है वो तैयार हो गया है। अब हम एनिमेशन बनाएंगे। नीचे वाले हिस्से को मुंतखब करें, राइट क्लिक करें और इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर लें। शिफ्ट दबाएं और उसे ऊपर वाली शेप से मिला दें। अब हमें इसे ऊपर से नीचे हरकत देना है। एनिमेशन में जाकर मोशन पाथ से ये वाली लाइन मुंतखब करें। इसकी डायरेक्शन पहले ही नीचे की तरफ है, इसलिए इसकी तब्दीली की कोई ज़रूरत नहीं है। शिफ्ट दबाकर इसका रेड डॉट नीचे वाले ब्लैक शेप के किनारे तक ले आएं। अब ब्लैक शेप को मुंतखब करें और इसके ऊपर हमने एनिमेशन लगाना है, तो इसको वाइप एनिमेशन लगा दें और इसके ये जो इफेक्ट ऑप्शन है, इससे फ्रॉम टॉप इसको सिलेक्ट कर लें और टाइमिंग ग्रुप में जाकर इसे विद प्रीवियस पर चलाएं। एनिमेशन पैन में जाकर दोनों एनिमेशंस की ड्यूरेशन 1 सेकंड कर दें। अब स्लाइड शो में जाकर देखें, एक क्लिक पर ये खूबसूरत एनिमेशन तैयार हो गई। अब हमें इसकी मजीद कॉपीज बनानी है। सारी शेप को सिलेक्ट करें, कंट्रोल डी प्रेस करके इसकी जितनी हमें शेप्स रिक्वायर्ड हैं वो बना लें। हर जो शेप है उसका कलर चेंज कर लें, आइकन भी चेंज कर लें, टेक्स्ट भी चेंज कर लें। यूँ आपको एक सादा मगर खूबसूरत प्रेजेंटेशन मुकम्मल हो जाएगी। अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो ये देखें, ये सारी जो एनिमेशंस हैं वो कितनी प्यारी लग रही हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।